अकाल का को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। शनि की वक्रता का क्या असर होगा तुला से लेके मीन तक। निश्चित तौर पर शनि की वक्रता लाभ लेके आई है। जो साल 2025 इतना उथल पुथल मचा रहा था उस पर लगाम लगेगी। एक तो बृहस्पति अस्तता से निकल गए मिथुन राशि में 9 तारीख को, और अब ये दोनों जीवन में बेहतरी लेके आएंगे। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसी के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन बड़ा बेहतर होने जा रहा है 16 जुलाई को, वो आने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बात तुला लग्न तुला राशि वालों की। तुला लग्न तुला राशि वालों अगर देखा जाए छठे भाव में गोचर है, वक्रता मतलब पंचम की तरफ जाने की कोशिश रहेगी। निश्चित तौर पर प्रेम प्रसंग आने जा रहा है जीवन में। प्रेम प्रसंग में लाभ होगा अगले 4.5 महीने में। उसी के साथ साथ जो माताएं बहनें कंसीव नहीं कर पा रही थी वो कंसीव करेंगी। उसी के साथ साथ शेयर मार्केट में जबरदस्त लाभ दिखता है। शत्रु पक्ष खत्म होगा, नौकरी में लाभ होगा, अधिकारी वर्ग साथ देंगे। हालांकि मेहनत अगले 4.5 महीने खूब करनी होगी, लेकिन उसका फल मिलेगा। हर तरह से हर कोई आपका साथ देगा, सहयोग करेगा। उसी के साथ साथ पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी, और कोई भी कर्ज अगर लिया दिया है तो अगले 4.5 महीने में वो भी खत्म हो सकता है। बात करें ओवरऑल आर्थिक स्थिति अच्छी दिखती है इस गोचरवश। ससुराल पक्ष से जो अनुबंध थी खत्म होंगी। विदेश यात्राओं में लाभ होगा। 28 नवंबर के पहले पहले विदेश यात्रा होगी। कोई ग्रीन कार्ड वीजा रुका हुआ था वो मिल जाएगा आसानी से। उसी के साथ साथ भाई बहनों से विवाद खत्म, पड़ोसियों से विवाद खत्म, करेज कम्युनिकेशन बढ़ता हुआ नजर आता है। क्या उपाय करें? शनिवार को शिवलिंग पर सावन का महीना जो कि 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, जल अर्पित कर दीजिएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः का 12 बार पाठ करिएगा, और 12 ही बार उसके बाद नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं नमः शिवाय का पाठ करिएगा। ये एक शनिवार जाके मंदिर में कराइएगा, अपनी मनोकामना मांगिएगा, पूर्ण होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों की। पंचम भाव में वक्रता शुरू होने जा रही है। तो जो लोगों को दिक्कतें आ रही थी, घर में शादी की बात नहीं लोग मान रहे थे, मानेंगे। जो लोग शेयर मार्केट से नाखुश थे कि हम जब लगाते हैं पैसा नहीं पड़ता, अब बढ़ेगा भैया। जो लोगों को विदेश जाने में शिक्षा के लिए दिक्कतें आ रही थी, खत्म होगी। अधिकारी वर्ग का साथ मिलेगा। शत्रु पक्ष खत्म होगा। कोई मनचाहा पद प्रमोशन हो सकता है। जो लोग पॉलिटिकल हैं उन्हें बड़ा लाभ दिखता है। उसी के साथ साथ वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। शादी फाइनल हो सकती है। कोई नया बिजनेस खोल सकते हैं, उसमें लाभ होगा। अचानक धन प्राप्ति के योग, रुपये पैसे की बढ़ोतरी दिखती है। अचानक कोई घर गाड़ी बंगले का डिसीजन ले सकते हैं। बस वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो उसकी वजह से बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। क्या उपाय करें? ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इसका हर शनिवार 12 बार या एक माला 108 बार पाठ करते रहिएगा। 28 नवंबर तक लाभ मिलेगा। धनु लग्न धनु राशि की अब बात करें तो आपके चौथे भाव में, जिसे ढैया भी कहते हैं, निश्चित तौर पर आप भी एक उन्हीं राशियों में से जिन्हें जबरदस्त लाभ मिलने जा रहा है 13 जुलाई से। मानसिक संताप घेरे हुए था, मानसिक परेशानियां घेरे हुई थी, खत्म होगी। घर में सुख शांति की कमी थी, खत्म होगी। संतान पक्ष की टेंशन थी, खत्म होगी। घर गाड़ी बंगले का डिसीजन नहीं हो पा रहा था, हो जाएगा। आसानी से कर्ज निपटेंगे। नौकरी में कोई आपको परेशान कर रहा था, वो अपने आप मिट जाएगा। उसी के साथ साथ कोई प्रमोशन, कोई अच्छा प्रोफाइल, कोई अच्छी जगह पोस्टिंग एक्सपेक्ट करते थे तो वो भी मिल जाएगी। शत्रु पक्ष खत्म होगा। कर्ज निपटेगा। किसी पुरानी बीमारी से आपको या आपके परिवार वाले को निजात मिलेगी। बीमारियों में जो पैसा जा रहा था उसमें लगाम लगेगी। विदेश यात्रा के भी इस दौरान चांसेस दिखते हैं। विदेश बसने के चांसेस दिखते हैं। विदेशों से लाभ के चांसेस दिखते हैं। बस आपको करना क्या होगा? शनिवार के दिन चौमुखा दीपक पश्चिम दिशा में जला दीजिएगा। एक शनिवार कर लीजिए 13 जुलाई के बाद कभी भी। अब मकर लग्न मकर राशि, तृतीय भाव में वक्रता होगी। द्वितीय की तरफ जाने की कोशिश होगी।
भाई बहनों से विवाद कम होंगे, पैतृक संपत्ति में लाभ होगा, भाग्य बढ़ता हुआ नजर आता है, अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, शत्रु पक्ष खत्म होगा, धन रुपया पैसा बढ़ेगा, जीवन में आनंद की अनुभूति होगी, जो बड़े बड़े काम अभी तक नहीं हो पा रहे थे वो हो जाएंगे और आने वाला समय आपकी लाइफ के लिए काफी बेहतरी लेके आया है। भाई बहनों से विवाद, पैतृक संपत्ति में भी लाभ दिखता है, विदेश यात्रा में भी लाभ होगा। बस अपोजिट जेंडर से दूरी बना के रखिएगा, नहीं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। एडिक्शन चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे नॉनवेज हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे अपोजिट जेंडर का हो, वो परेशान कर सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, शनि चालीसा का पाठ शनिवार के दिन कर लीजिएगा। अब बात कुंभ लग्न कुंभ राशि की। द्वितीय भाव में गोचर, जो पैसे की डील बन नहीं रही थी बन जाएगी, पैसे कहीं से आने थे आ जाएंगे, आमदनी बढ़ना रुकी हुई थी बढ़ेगी, जीवन में बेहतरी खुशी की कमी थी नहीं रहेगा, ऐसा बेहतरी खुशी आएगी। जीवन में निश्चित तौर पर वाणी दोष की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे थे, खत्म होगा वो भी। उसी के साथ साथ ससुराल पक्ष से आपकी बनती नहीं थी, विवाद थे, खत्म होंगे, कमी आएगी उनमें। पति पत्नी के रिश्तों में तलखियां थी, कमी आएगी उनमें। प्रेम प्रसंग के में लाभ के संकेत दिखते हैं। माता के स्वास्थ्य को लाभ, माता से अर्जित संपत्ति, माता से प्राप्त संपत्ति में लाभ, घर गाड़ी बंगला खरीदने का डिसीजन हो सकता है। उसी के साथ साथ मित्रों से लाभ दर्शाता है ये वक्रता। निश्चित तौर पर जीवन बेहतर होगा, बस वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। क्या करें, सोमवार और शनिवार के दिन शिव चालीसा का पाठ करिए। अब बात मीन लग्न मीन राशि, आपके लग्न में ही रहेंगे। वक्रता से क्या होगा, जीवन में तरक्की बढ़ेगी, हेड ऑफ द टाउन बन सकते हैं, हेड ऑफ द ऑफिस बन सकते हैं, हेड ऑफ द फैमिली बन सकते हैं, कहीं पर भी कोई उच्च पद मिल सकता है, नौकरी व्यवसाय में लाभ हो सकता है। उसी के साथ साथ कॉन्फिडेंस में जो कमी थी वो आएगी, जो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो रहे थे वापस मोटिवेट होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रेम प्रसंग में लाभ दिखता है इस दौरान, विवाह में लाभ दिखता है इस दौरान, कोई व्यवसाय कर सकते हैं उससे लाभ होगा, करंट व्यवसाय फले फूलेगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और आपको पैसा लाएगा। आर्थिक स्थिति बहुत बेहतरीन दिखती, रुपए पैसे की स्थिति बहुत बेहतरीन दिखती। उसी के साथ अगर आगे समझा जाए, भाई बहनों से विवाद खत्म होगा, पैतृक संपत्ति में लाभ होगा, करियर प्रोफेशन क्योंकि दशम दृष्टि दशम भाव में रहेगी बेहतर होगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, मनचाही जगह पोस्टिंग मिलेगी, अधिकारियों से भरपूर सहयोग मिलेगा और शत्रु पक्ष खत्म होगा। नाम शोहरत रुपया पैसा बढ़ता हुआ नजर आता है, जीवन बेहतर होगा, कोई बड़ी डील साइन कर सकते हैं। क्या करना होगा, ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका पाठ प्रत्येक शनिवार कर लीजिएगा और सावन के महीने में शिव जी की पूजा रुद्राभिषेक कराने से और लाभ मिलेगा। तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। आज के फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।